हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर वंदना नरूला जी के साथ। डॉक्टर वंदना नरूला MBBS MD ऑब्स एंड गायने हैं और ये IVF स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर वंदना नरूला मदरहुड फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हजारों निसंतान दंपतियां डॉक्टर वंदना नरूला जी से इलाज करवाकर संतान सुख की प्राप्ति कर चुकी हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर नरूला जी से बातचीत की। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर नरूला ने इनफर्टिलिटी के कारण व उनके निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए करते हैं बात डॉक्टर वंदना नरूला जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उस डॉक्टर के पास जिसने आज तक हजारों की गिनती में लोगों को संतान सुख की प्राप्ति थ्रू IVF, थ्रू काउंसलिंग, क्योंकि जो भी पेशेंट्स आते हैं प्रेशर में होते हैं। बात करेंगे डॉक्टर वंदना जी के साथ। डॉक्टर वंदना नरूला जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। तो सब क्या कहना चाहेंगे कि लंबा एक्सपीरियंस और उस समय से आप ये सेवा में लगे हुए हो जब बिल्कुल कोई IVF था। काफ़ी साल हो गए हैं, समय काफ़ी बदलता जा रहा है। पहले लोग थोड़ी यंग एज में आ जाते थे हमारे पास IVF कराने के लिए। अभी थोड़ी मैरिजेस लेट हो रही हैं, जैसे कपल्स आते हैं 35 साल की उम्र में शादी हो रही है, 40 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं। AMH लो, पोर ओवेरियन रिजर्व के पेशेंट्स, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स बहुत आने शुरू हो रहे हैं, जिनकी जो अंडेदानी है वो काफ़ी वीक हो चुकी हैं। स्पेशली जो कोविड के बाद का जो टाइम है, उस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें AMH की जो है लो AMH की काफ़ी ज़्यादा हमें केसेस दिखते हैं। इसमें जो अंडेदानी है काफ़ी वीक है पेशेंट्स की। तो ART लॉ भी आ चुका है। अब पहले इस तरह से होता था कि हाँ एग्स के जो एग डोनर्स हैं वो ईजिली मिल जाते थे, एग शेयरिंग भी हो जाती थी, एम्ब्रियोज भी हम पेशेंट्स को डोनेट कर देते थे। लेकिन अब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आ गई है। अब एथिकल काम जो है प्रॉपरली जो कर रहा है उस तरह से मतलब जो IVF है काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जो एग डोनर्स हैं, एग डोनर्स एक ही बार दे सकती हैं सिर्फ एग लॉ के हिसाब से। तो इसलिए पेशेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जैसे ही उनको पता चलता है, जैसे भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उनको पता चले कि कोई दिक्कत है तो ज़रूर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आएँ, क्योंकि आगे थोड़ा इस तरह का जो ट्रीटमेंट कराने में दिक्कतें आ रही हैं। कैसे ये हॉस्पिटल जो केवल IVF के लिए और एक ईज माहौल जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, जिसमें केवल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें पेशेंट को ईज महसूस होता है। जब वो आता है पेशेंट तो आप मिलते हैं और पूरी तरह से डिस्कस करते हैं और काउंसलर हैं आप। यहाँ पर आपके पास काफ़ी बड़ी टीम है जो पेशेंट्स को हैंडल करती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो IVF सेंटर होता है ये बाकी जो OPDs होती हैं, क्लिनिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो इमरजेंसी OPD होती है, इमरजेंसी सर्विस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई बीमार पेशेंट नहीं आता। यहाँ हमारे पास सलाह के लिए आ रहे होते हैं पेशेंट। नॉर्मल पेशेंट्स हैं, नॉर्मल कपल्स हैं, जिनको कोई वैसे कोई देखने में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो अपनी जो दिक्कत है, परेशानी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बैठ के अपनी दिक्कत को एक्सप्लेन करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर जाके उनके टेस्ट होते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग की ये इम्पोर्टेंस है कि जैसे हमारे पास पेशेंट बैठता है तो उसके साथ जो हम बात करते हैं तो उसके हर तरह की पुरानी हिस्ट्री को हम फरोलते हैं, पिछले उसके टेस्ट निकालते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसको ओपन अप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जैसे जैसे वो अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है तो हमारे लिए भी उसको ट्रीटमेंट करना ईजी हो जाता है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और वो जो हर तरह का जो अल्ट्रासाउंड है, कोई भी टेस्ट करने हैं जो हमने हस्बैंड वाइफ उसके बाद आते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ बहुत प्रेशर वाले लोग आते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक मतलब बहुत बड़ा लोगों के मन में उदासी होती है और बहुत सारे फेलियर पेशेंट आते हैं ये फेलियर, और वो भी यहाँ से संतान सुख की प्राप्ति ले जाते हैं। क्योंकि आप लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ एक तो माहौल जैसे हमने कहा कि बहुत ही एम्बियंस बहुत बढ़िया है, और उसके बाद आप टाइम कंज्यूमिंग है, आपको यहाँ कोई प्रेशर नहीं रहता। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं 10 पेशेंट 12 पेशेंट, यहाँ पर लोग अपॉइंटमेंट लेकर तकरीबन आते हैं और बहुत ईज जोन में आप उनको ले जाते हैं। देखो, ये जो स्ट्रेस है, जैसे आपने कहा, जो स्ट्रेस है एक कॉज भी है इनफर्टिलिटी का,
और इनफर्टिलिटी जो है उसके कारण भी अगर ट्रीटमेंट होता है तो पेशेंट स्ट्रेस में रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप उसका बहुत ज़रूरी है पेशेंट को हमें डी स्ट्रेस करना। जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनमें कोई भी कारण नहीं होता, वो अनएक्सप्लेन्ड होता है, एक स्ट्रेस ही होता है जो स्ट्रेस कारण बन जाता है उनके ना बच्चा होने का। टेंशन में रहते हैं किसी और कारण करके, या फिर यही टेंशन होती है उनको कि बहुत लेट हो गई है, शादी हमारी लेट हुई है, या फिर हमारी कोई डिले हो गई है, हम प्लान लेट कर रहे हैं, उसके करके जो स्ट्रेस फैक्टर होता है वो जो उनके फर्टाइल डेज हैं उनमें वो रिलेशन नहीं बना पाते, या फिर स्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको, टेंशन के कारण वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं, उनका जो वेट बढ़ जाता है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आने लग जाते हैं, उसके करके और भी कुछ कारण है। ये जो स्ट्रेस है फिर उसके साथ जो क्वालिटी है गैमीट्स की, जैसे ओवरीज की, एग्स की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, वो भी कम हो जाती है। और इम्प्लांटेशन रेट्स भी पाया गया है कि स्ट्रेस के करके काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। तो जो इनफर्टिलिटी है कॉज ऑफ स्ट्रेस है, और उसके कारण फिर हमें जो पेशेंट हमारे पास आता है उसको डी स्ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ जैसे हम इलाज करते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि मदरहुड जो IVF है इसमें नई नई टेक्निक्स आप लोग लेकर आए हैं, नई मशीनरी बिल्कुल आयात की गई है और वर्ल्ड का लेटेस्ट इलाज यहाँ पर IVF के लिए होता है। देखिए जो पेशेंट्स हमारे पास अलग अलग तरह के आते हैं, हर कपल एक डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ आता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी हर मतलब टेस्ट ठीक है, सिर्फ शादी को थोड़ी देरी हुई है, पेशेंट यंग है, तो उनमें ट्यूब्स ओपन हैं, स्पर्म की जैसे जब टेस्ट किए जाते हैं वो भी ओके हैं, ओवेरियन रिजर्व भी ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत ही उनमें अगर दिक्कत होती है, ओवुलेशन की दिक्कत है, तो ऐसे पेशेंट्स बेनिफिट कर जाते हैं ओवुलेशन इंडक्शन के साथ, जिसमें हम दवाई देते हैं एग बनने की, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनका फॉलिकल्स मॉनिटरिंग करते हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स इसमें बेनिफिट कर जाते हैं। जब थोड़ी ज़्यादा देर हो जाती है तो ये सिंपल जो मेडिकेशन है ये फेल हो जाती है, इससे नहीं इनको फ़ायदा होता, तो नेक्स्ट स्टेप होता है IUI। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनकी जो ट्यूब्स हैं वो ओपन है, जिनकी ओवुलेशन में जो है अंडेदानी में अंडे बन रहे हैं, और फिर जो स्पर्म्स है उसकी मात्रा में उसकी कुछ मतलब ज़्यादा वीकनेस नहीं है, जो मोटिलिटी है और वो काउंट है वो कुछ लेवल तक इतनी अच्छी है कि हम IUI से प्रेगनेंसी दे सकें। बाकी जो इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है, या फिर जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की काउंट काफ़ी कम है, या फिर नील है जिसमें हम टीसा के साथ पेशेंट के अंदर से स्पर्म्स निकाल लेते हैं जिनके अंदर बनते हैं, तो उनको इक्सी टेक्निक के साथ एम्ब्रियो बना के बॉडी के अंदर एम्ब्रियो के अंदर रख दिया जाता है। इस तरह के केसेस हैं। या फिर जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ पेशेंट आते हैं जिनकी जो बच्चेदानी अंडेदानी है वो उसमें बड़े बड़े एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं जिनमें नॉर्मल तरीके से जो अंडे बाहर नहीं निकलते, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनमें हम इंजेक्शंस लगा के अंडे बनाते हैं, और वो अंडों को एग पिकअप प्रोसीजर जो कि IVF से पहले ओवम पिकअप है वो निकाल लेते हैं अंडे, एम्ब्रियो बना के ऐसे पेशेंट्स के फिर IVF या ICSI टेक्निक से प्रेगनेंसी पॉसिबल है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल ही अंडों की मात्रा काफ़ी कम रह गई है, 2 AMH जैसे मैंने पहले कहा, उसमें हम पूलिंग साइकिल्स करते हैं, जैसे 1 या 2 एम्ब्रियो एक साइकिल में बना लिए, नेक्स्ट साइकिल दोबारा से हम स्टिमुलेशन करते हैं, फिर एक अगर एम्ब्रियो बनता है, और फिर 2 या 3 साइकिल्स IVF करके जो हम कलेक्ट करके जो एम्ब्रियो है उनमें से जो बेस्ट एम्ब्रियो है फिर लाइनिंग बना के उनको अंदर रखा जाता है। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे ज़्यादा एज होगी, उनकी जो एग की परत होती है, उनके एम्ब्रियो की जो बाहर की परत है वो बहुत थिक हो जाती है, उसमें लेज़र असिस्टेड हैचिंग की भी करी जाती है, जिसमें फिर उसकी अटैचमेंट जो होती है, जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो इम्प्लांट अच्छे से हो सकता है, मतलब उसकी चांसेस है जो प्रेगनेंसी के वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक कारण होते हैं, जेनेटिक कारण है जो फादर मदर से जो है जो जीन्स के थ्रू आगे बच्चों में जा सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास IVF के लिए आते हैं। उसमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, जिसमें जो एम्ब्रियो है उसके सेल्स निकाल के उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है क्रोमोसोम्स को, और फिर जो बिल्कुल ठीक एम्ब्रियो होते हैं जिनकी जो क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत नहीं होती, वही वाले जो एम्ब्रियोज हैं वो अंदर रखे जाते हैं। तो इस ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है IVF एक मूल है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि लेट मैरिजेस जो कि आजकल हेल्पलेस है, हम लोग बच्चे कैरियर कॉन्शियस हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है इसका कारण है इनफर्टिलिटी का, और हमें बच्चों को गाइडेंस के लिए भी अपने डॉक्टर के साथ जब वो मैरिज एज उनकी लेट हो रही है तो किसी बड़े डॉक्टर के साथ उनकी काउंसलिंग जरूरी हो गई है।
हाँ, आपने ठीक कहा। ऐसे है कि अगर ज़्यादा लेट कोई लड़की ऐसी है कि अपने डिले कर रही है मैरिज, तो हमारे पास एक सोशल एग फ्रीजिंग होती है, एग फ्रीजिंग की ऑप्शन रहती है। वैसे एक पेशेंट को अगर कोई लड़की इस तरह से लेट मैरिज हो रही है और उसको टेंशन हो रही है अपने मन में कि हाँ अगर प्रेगनेंसी उसकी होगी या नहीं होगी, या उसकी जो ओवरीज हैं वो वीक ना हो जाए जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है, तो ऐसे केसेस में उनको एक AMH जरूर करा लेना चाहिए, एंटी मलेरियन हार्मोन। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसके उनकी जो ओवेरियन रिजर्व या फर्टिलिटी पोटेंशियल का आइडिया हो जाता है। बाकी एक अल्ट्रासाउंड भी करा लेना चाहिए जिसमें ओवरीज का साइज पता चलता है, ताकि वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए। बाकी देखो जैसे जैसे पेशेंट की उसकी ऑप्शन, मतलब जैसे वो अगर वो चाहती है, एग फ्रीजिंग की भी एक ऑप्शन रहती है हमारे पास। तो वो जो एग्स हैं IVF टेक्निक ही होता है, इंजेक्शन लगा के एग पिकअप किए जाते हैं और वो एग्स को फ्रीज किया जाता है, और जब पेशेंट की मैरिज होती है और वो चाहे तो उन्हीं एग्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका IVF करके एम्ब्रियो बना के यूट्रस के अंदर रखा जा सकता है प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, यू आर इन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटा। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पेशेंट इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको आपने गाइड किया, और कैसे क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे आप बिल्कुल लो स्पर्म काउंट को भी आपने बोला, और ट्यूब बंद है तो भी आपने बोला कि आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका हमें समय देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।